अभी लास्ट ईयर श्रीलंका में ईस्टर के मौके पे दो भाइयों ने जो वहाँ के स्पाइसेस के बड़े व्यापारी थे और उनका व्यापार कुछ हज़ार करोड़ का था, उनके पिता का सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था, वो डायरेक्ट बिना अपॉइंटमेंट के जा सकता था, इतना क्लोज था। उन्होंने दो अलग अलग होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में, और अपने बदन पे बम बांध के विस्फोट किया। सैकड़ों लोग मारे गए। पुलिस ने रेड की उनके घर पर, तो उसमें से एक की बीवी जो प्रेग्नेंट थी, जिसके पेट में बच्चा था, उसने वहाँ बम विस्फोट कर लिया अपने बिना जन्मे बच्चे के साथ। उसने मिलिट्री के कुछ लोग थे, उन लोगों को ख़त्म कर दिया। टेम्स की कुछ साल पहले की घटना है कि 3 अलग अलग लोगों ने एक गाड़ी किराए पे ली, ट्रक लेना चाह रहे थे, ट्रक मिला नहीं, और वहाँ जाते हुए निर्दोष लोगों के ऊपर उन्होंने गाड़ियाँ चढ़ाईं, कुछ लोगों को मारा। जब गाड़ी पलट के गिर गई तो उसके बाद लंबे लंबे छुरे लेकर बाहर निकले और अल्लाह अकबर का नारा लगा के, और ब्रिटिश उनकी ज़बान नहीं समझेंगे इसलिए इन द नेम ऑफ अल्लाह कह के उन्होंने 10 लोगों को छुरे मारे। वहाँ की पुलिस ने उनको ख़त्म कर दिया। बोको हराम नाइजीरिया की घटना है 4-5 साल पहले की। एक हॉस्टल पर, क्रिश्चियन हॉस्टल पर लोगों ने हमला किया। 8 साल से 15 साल तक के बच्चे उसमें थे। उस हॉस्टल में आग लगा दी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। जो लोग कूद कूद के भागे उन्हें कुल्हाड़ों और छुरों से काट डाला, बाकी लोग जल के मर गए। इन घटनाओं को देखकर कुछ समझ में नहीं आता। अगर किसी से हमारी दुश्मनी है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कोई मुझे नापसंद करता है, मैंने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो मुझे ख़त्म करता है, मगर इसके लिए एनिमिटी, पर्सनल एनिमिटी ज़रूरी है। जिन लोगों को कभी देखा नहीं, जिनसे कोई मतलब नहीं, जिनके चेहरे नहीं पहचानते, उन लोगों को मारना ये गंभीर बात है। सामान्य रूप से इसे नहीं लिया जा सकता। जो सिविलाइज सोसाइटी हैं उनमें किसी की जान लेने का हक केवल जुडिशरी को होता है। मशीनरी केस को चलाती है। जुडिशरी बिल्कुल जो उससे तटस्थ होती है, इसका मुकदमा चलता है। मैं इंडिया के संदर्भ से बात करूं तो यहाँ पहले सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज से फांसी होती है, उसके बाद हाई कोर्ट में मुकदमा चलता है, वहाँ से फांसी होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता है, फिर वहाँ से फांसी होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास मर्सी अपील जाती है। जब वो भी खारिज हो जाती है तो उसके बाद फांसी की जाती है। यूरोप में ऐसा कुछ सिस्टम होगा। इंडिया के संदर्भ से बात कर रहा हूँ। जो जल्लाद मारता है उसे मालूम है कि जिस शख्स को मार रहा है उससे उसकी पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मगर उसने सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा इतना बुरा किया है कि उसको एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके बावजूद ये ब्रिटिश पीरियड से एक उसूल चला आ रहा है कि हिंदुस्तान में जो हैंग करने वाला शख्स है, जल्लाद है, उसके लिए शराब का कोटा होता है। उसको शराब पिलाई जाती है, उसके बाद वो हैंग करता है। आप उन लोगों के बारे में कल्पना करें कि जिन्होंने किसी से कोई मतलब नहीं, बिना नशे के लोगों को मार रहे हैं। 9/11 हुआ। 9/11 करने वाले लोग एक दिन में नहीं आए थे, बरसों से अमेरिका में रह रहे थे। बोइंग उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कार चलाना नहीं है, साइकिल चलाना नहीं है। उसकी ट्रेनिंग पहले उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में ली, फिर अमेरिका में ट्रेनिंग ली। जिन दिनों में वो वहाँ रह रहे थे वो रेस्टोरेंट भी जाते थे, दोस्ती भी की होगी, लोगों से मिले होंगे, मॉल्स में भी गए होंगे, किताबें भी पढ़ी होंगी, न्यूज़ भी देखी होगी, मगर वो फोकस थे कि उन्हें एक ये काम करना है। वन फाइन मॉर्निंग 4 प्लेन उन्होंने हाईजैक किए, 2 ट्विन टावर्स पे दे मारे, तीसरे को पेंटागन पे गिराया और चौथे को प्रेसिडेंट हाउस, व्हाइट हाउस पे गिराना चाह रहे थे, तो वहाँ एयरफोर्स ने उसको ख़त्म कर दिया। जिन लोगों के साथ उन्होंने ये किया उनसे उनकी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी।
कुछ भी लेना देना नहीं था। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई नई चीज नहीं है। मैं भारत के संदर्भ से बात करता हूं। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर, उनको बलिदान किया गया, औरंगजेब ने उनको मारा। उनके साथी भाई सतीदास को खौलते तेल में पकौड़ों की तरह तला। भाई मतीदास के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। भाई दयाला को चरखी पे चढ़ाकर उनके टुकड़े काटे गए। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे 5 साल और 8 साल के, इनको जिंदा दीवार में चुन दिया गया। आप अमेरिका से बात कर रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में कुछ लोग हैं जो केशधारी हैं, जो भारत के खिलाफ बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ध्यान में है कि वो बच्चे जब मरे होंगे तो उन्होंने कैसी तड़पे होंगे? उन्होंने उन हाथों से उन ईंटों को, रेतों को हटाने की कोशिश की होगी। तुम जिन लोगों के साथ मिलकर ये सब कर रहे हो, इस्लामियों के साथ, उन्होंने कैसे अत्याचार किए तुम्हें याद नहीं है? 1947 में जब विभाजन हुआ पूज्य मातृभूमि का, सबसे भयानक नरसंहार जो हुए हैं वो सिखों के हुए, क्योंकि वो अपने केश से पहचान आते थे। सिख बेटियों के नंगे जुलूस निकाले गए, ढोल बजा बजा कर हमारी माताओं के, हमारी बहनों के रेप करने के लिए लोगों को बुलाया गया। तुम्हें अंदाजा है कि क्या गुजरा है? इतिहास नहीं पढ़ते। बहरहाल ये जो करने वाले लोग थे, ये डॉक्ट्रिन क्या है, इस पर मैं बात कर रहा हूं। मैं कुछ संदर्भ देना चाहूंगा जी। कुरान जिसको अल्लाह की किताब माना जाता है, उसकी दूसरा अल बकरा, दूसरा जो चैप्टर है, उसकी 216वीं आयत है। ये मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है, उन पर हुक्म है, वो उसको टाल नहीं सकते। तुम पर युद्ध फ़र्ज़ किया गया और वो तुम्हें अप्रिय है, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें प्रिय हो, तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा दूसरा चैप्टर 244वीं आयत, और अल्लाह की राह में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मैंने केवल 2-3 आयतें आपके सामने रखी हैं। कुरान में इस तरह की 25 आयतें हैं, हदीसें भरी पड़ी हैं। तो मैं जो बात कह रहा था कि ये कौन लोग हैं कि जो बिल्कुल ऐसे शख्स के साथ, किसी से जानते नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं, कल्पना करें कि 7, 8, 9, 10 साल के बच्चों को जो कूद के भागे हॉस्टल से, उनको कुल्हाड़ों से जिन्होंने मारा होगा, काटा होगा, छुरे मारे होंगे, उन अबोध बच्चों के, ये उसके बाद लौटकर अपने पत्नी को उन्होंने गले भी लगाया होगा, अपने बच्चे को गोद में भी उठाया होगा, इन्हीं खून से सने हाथों से उन्होंने खाना भी खाया होगा। ये ऐसे पाशविक, बिल्कुल पशु कैसे बन गए, राक्षस कैसे बन गए? इसको समझे बगैर इस समस्या से डील नहीं किया जा सकता। लेफ्टिस्ट या ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकली करेक्टनेस ढूंढने वाले और मल्टीकल्टी की बात करने वाले हैं, इनको सत्य पता होना चाहिए। ये ओरिजिनल डॉक्ट्रिन जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। इसके इतिहास से बात करूंगा। आज से कुछ 1400 कुछ साल पहले की बात है। अरब के एक मूर्ति पूजक परिवार, पुजारी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता उसके जन्म से पहले ही मर गए थे। माँ ने उसको त्याग दिया और एक धाय उसको ले गई, उसके पास वो पला। बचपन से अलग था। 40 साल की उम्र में उसने घोषणा की कि अल्लाह एक है और उसमें कोई शरीक नहीं है, और मोहम्मद यानी वो खुद उसका पैगंबर है। इस घटना को कोई ये कहे कि मैं पैगंबर हूँ, तो कोई बाहर का आदमी कहे तो शायद कुछ मान भी ले। और ये ध्यान रहे कि मोहम्मद के वक्त में एक आदमी नहीं, 10 लोगों ने पैगंबरी का दावा किया था। उन सब के कत्ल किए गए, सबको मारा गया। ये डॉक्ट्रिन कोई आज से नहीं चल रही, वो तब से ही है। और इसकी 5 चीज़ें तय की। तौहीद यानी अल्लाह एक है, कुरान उसकी किताब है, मोहम्मद उसका आखिरी पैगंबर है।
नमाज, 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 चीज़ें उसने तय की। जो इनको मानने वाले हैं वो ग्रुप मुसलमान कहलाएगा, और जो मानने वाले नहीं हैं वो सब काफिर हैं। काफिरों के कई ग्रुप हैं, मुल्हिद, मुशरिक, मुनकिर, मुर्तद, ये सारे उसने नाम दिए। जो मानने वाला ग्रुप है वो मुस्लिम ग्रुप, जहाँ पर नाफिज है, जहाँ पर काबिज है, जहाँ पर हावी है, जहाँ उसका वर्चस्व है। संख्या का मामला नहीं है, वर्चस्व का मामला है। जहाँ उसका वर्चस्व है और शरिया लागू है, वो जगह दारुल इस्लाम कहलाएगी। और दारुल इस्लाम के अलावा वो सारा हिस्सा जहाँ शरिया नहीं चलता, जहाँ इस्लाम हावी नहीं है, जहाँ उसकी उसकी नज़र से दुनिया नहीं चलती, वो सारा हिस्सा दारुल हरब कहलाएगा। दारुल हरब यानी युद्ध क्षेत्र। और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि नॉन मुस्लिम्स को मार के, तोड़ के, समझा के, धमका के, भगा के, लड़की शादी करके, जैसे हो उनको दारुल इस्लाम में दाखिल करना, दारुल हरब से दारुल इस्लाम में लाना, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, उसका काम है। कोई आदमी सोसाइटी में बहुत उपद्रव करता है तो सिविलाइज सोसाइटी में ये होता है कि पुलिस उसको पकड़ेगी, कोर्ट लेकर जाएगी, कोर्ट से तटस्थ होगी, वो केस सुनेगी और उसके बाद उसको दंड मिलेगा या जो भी होगा। इस्लाम की डॉक्ट्रिन ये है कि ऐसा कुछ भी होगा जो भी इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है, उस पर हर मुसलमान को कार्रवाई करने का हक है। इस बात को कोई मुसलमान या किसी चीज़ को हम कैसे चेक करें कि सही है गलत है? कोई दावा करे कि मैं पैगंबर हूँ, और ऐसे कई लोग हुए हैं, अमेरिका में भी ऐसे लोग हुए हैं, मैक्सिको में हुए हैं, जिन्होंने अपने साथियों को, अपने पूरे ग्रुप को मरवा दिया, लोगों के साथ हत्याएं हुई, आत्महत्याएं करा दी। तो हमें उनके व्यक्तिगत जीवन से चेक करना होगा। मैं 2 घटनाएं बताता हूँ। कुछ साल पहले मुजफ्फरनगर के पास एक घटना हुई थी, इमराना कांड। इमराना, एक लड़की ने सुबह कंप्लेंट की, मोहल्ले वालों को बताया कि मेरे ससुर ने, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे साथ रात में रेप किया है। सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, ये देवबंद वाले सारे मुल्ला आ गए, पंचायत हुई, और पंचायत में तय किया गया कि अब तू अपने शौहर पर हराम हो गई, अपने पति पर हराम हो गई, और तेरा ससुर जिसने रात रेप किया था वो तेरा अब मजाजी खुदा यानी तेरा पति हो गया। कोई एक व्यक्ति ऐसी बात कहे तो पागल कह सकते हैं कि दिमाग खराब है। जिसने रेप किया उसी को उसका शौहर बनाए दे रहे हैं, मगर एक ग्रुप ने किया था। और उसका कारण है, इस्लाम के हिसाब से मोहम्मद की कामों को जो उसने ज़िंदगी में किया है, और वो सब हदीसों में दर्ज है, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। यानी हर मुसलमान के लिए छोटा मोटा मोहम्मद बनना और मोहम्मद की पूर्णता की तरफ जाना, उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतारना, उसके किए हुए काम को खुद करना फ़र्ज़ है। ये मोहम्मद की अपनी सुन्नत है, मोहम्मद का किया काम है। मोहम्मद ने अपने गोद लिए हुए बेटे जैद की बीवी, जैद को से अपनी जो उसकी कज़न भी थी, उसकी बीवी को तलाक दिलवाया है, उसका नाम जैनब था, और बाद में जैनब को से शादी कर ली। यानी ससुर के लिए पुत्र वधू अपनी डॉटर इन लॉ जायज़ है, ये इस्लाम है। चौंक गए होंगे। एक और घटना बताता हूँ। ये हैदराबाद से, उस ज़माने में इंडियन एयरलाइंस डील करती थी मिडिल ईस्ट में। हैदराबाद की इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, उसमें एक 60 साल का बुढ़ा बैठा था, और उसके बगल में एक 9-10 साल की लड़की बैठी हुई रो रही थी। एयर होस्टेस उसके पास गई, उसने पूछा क्या मामला है, वो लड़की रोने लगी, और उस बूढ़े ने इंटरवीन किया, उसने कहा ये मेरी बीवी है। एक सामान्य बेवकूफ़ हिंदू या पॉलिटिकली करेक्ट लेफ्ट और इन सब की तरह उसने तुरंत पुलिस बुला ली, उस बूढ़े को और उस बच्ची को उतार लिया गया। अखबारों में हंगामा हुआ। इस बात की चर्चा हुई थी, मगर ये बात लोगों के ध्यान में नहीं आई कि 3-4 दिन के बाद वो बूढ़ा अपनी बच्ची बीवी को लेकर वापस चला गया। ये भी सुन्नत है। मोहम्मद जिस वक्त 52 बरस के थे,
उन्होंने 6 साल की आयशा, जो उनके दोस्त अबू बकर सिद्दीक, जो इस्लाम का पहला खलीफा बना है और मोहम्मद से 2 साल छोटा था, उसकी बेटी से निकाह किया था। कल्पना करें, 52 साल का शख्स और 6 साल की बच्ची, और 3 साल बाद जब वो 9 साल की हुई, कोई आपको पढ़ाएगा ना कि इमेच्योर वो समय, वो बाद में उसका गौना हुआ, निकाह के कई साल बाद जब 18 साल की थी तो पति के घर गई, सब बकवास है। हदीसों में दर्ज है 9 साल की आयशा थी और 55 बरस के मोहम्मद थे जब उनके मैरिज कंज्यूमेट हुई, उनके जिनसी ताल्लुकात, उनके शारीरिक संबंध बने। तो उस अरब ने जो किया वो सुन्नत है, बच्ची से शादी जायज़ है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि ये मोहम्मद की ज़िंदगी में जो कुछ गुजरा है वो हदीसों में वर्णित है, और सुन्नी ग्रुप तो उसको बिल्कुल अक्षरशः सत्य मानता है। वो उसे वही मतलू कहते हैं, यानी चलती फिरती कुरान। मोहम्मद की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो चलती फिरती कुरान है। उसमें से एक वाक़या है मेराज का, कि मोहम्मद एक उड़न गधी, आधा हिस्सा उसका घोड़ी या गधी का और आधा हिस्सा औरत का, उस पर बैठ के मेराज पर गई 7वें आसमान पर अल्लाह से मिलने। इसकी बड़ी तफसील से वर्णन है। उसमें एक मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ। मोहम्मद जब लौट रहे थे तो वहाँ एक फ़रिश्ते से मिले। किन्हीं साहब के पास अगर कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर ही ठीक है, कैलकुलेटर पर तो ज़िंदगी में कैलकुलेट नहीं होगा, इसको कैलकुलेट कर लें। वहाँ एक फ़रिश्ता मिला जिसके 70,000 सर थे। उसके हर सर पर 70,000 दहन थे। ये मुंह, हर मुंह के अंदर 70,000 टंग थी, और हर टंग से वो फरिश्ता डिफरेंट 70,000 लैंग्वेजेस में अल्लाह की तारीफ कर रहा था। कैलकुलेट कीजिएगा, 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000। आप कल्पना करें कि ये व्यक्ति कैसा होगा जिसे ऐसे बातें सूझती थी, ऐसी विचित्र चीजें सूझती थी। तो इस व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन है वो बताता है कि सच क्या है, मगर उसका सोचा, उसका किया अपनी जिंदगी में उतारना, और जो न उतारें उनको तलवार के धार, उनको काट डालना, ये इस्लामी डॉक्ट्रिन है जो किताबों में भरी पड़ी है, कुरान में है और हदीसों में तो सैकड़ों बार है। तो इसको समझे बगैर हम इसे रद्द नहीं कर सकते और न इसे बदला जा सकता है। 9/11 हुआ, इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की ठुकाई लगा दी, लाखों लोग मार दिए, तोरा बोरा की पहाड़ियां खत्म कर दी। क्या हुआ? क्या टेररिज्म खत्म हो गया, जिहाद खत्म हो गया? नहीं हुआ। कहीं से आईसिस उभर आया, कहीं से तालिबान खत्म हुआ तो आईसिस निकल आया, बोको हराम निकल आया, कुछ और निकल आया। उसका कारण यह है कि ये डॉक्ट्रिन किताब से है, तालिबान का काम नहीं था। ये तालिबान की वजह से नहीं हुआ, ये कुरान की वजह से हुआ, ये हदीस की वजह से हुआ कि जो नॉन मुस्लिम है उसे मार डालिए। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में है। तालिबान वो कर रहे हैं जो पहला जो उसने खत लिखा है, क्या नाम इसका, जिसे अमेरिका ने मार दिया, भूल रहा हूँ, तालिबान का लीडर था, ओसामा का जो लेटर है, जो सऊदी अरब के शाह को उसने लिखा है, उसकी शुरुआत इसी आयत से हुई है, और वो कहता है कि मामला कुरान का है। अल्लाह को मानने वाले लोगों का फर्ज अल्लाह को ना मानने वालों को मार देना है। यानी 700 करोड़ लोग जो दुनिया में हैं, इसमें तकरीबन 160-165 करोड़ लोग हैं, ये सोच से चल रहे हैं, इस सोच से अनुप्राणित हैं कि बाकी सबका कत्ल कर दें जी। इसको समझे बगैर आप इससे नहीं निपट सकते, हम इससे नहीं निपट सकते। अब यूरोप की आंखें खुलने लगी, फ्रांस की खुल गई है, उसकी समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। ब्रिटेन की नहीं खुली है अभी भी, जर्मनी की नहीं आंख खुली है।